नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले लॉ से रिलेटेड नई वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी को अक्सर लोग एक ही समझ लेते हैं और सुनने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं, किंतु बारीकी से देखा जाए तो दोनों में बहुत अंतर है। ये दोनों दो अलग अलग बातें हैं। किसी अपराध के बाद आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करती है, जिसे अक्सर पुलिस हिरासत या पुलिस कस्टडी कहा जाता है। इस हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी संदिग्ध से पूछताछ कर सकते हैं। ध्यान रहे, संदिग्ध व्यक्ति की हिरासत अवधि 24 घंटों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस मामले में शामिल पुलिस अधिकारी का यह दायित्व होता है कि वह संदिग्ध व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर उचित न्यायाधीश के समक्ष पेश करे और उसके खिलाफ सबूत पेश करे। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि इस 24 घंटे के समय में उस अवधि को नहीं जोड़ा जाता है जो संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस स्टेशन से कोर्ट लाने में खर्च होता है। पुलिस कस्टडी की तय अवधि के बाद न्यायालय द्वारा कई बार आरोपी को जेल में रखा जाता है। इस प्रक्रिया को न्यायिक हिरासत या जुडिशियल कस्टडी कहा जाता है। वास्तव में हिरासत की एक प्रक्रिया गिरफ्तारी होती है। किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अर्थ है उस पर नज़र रखना या उसकी गतिविधियों पर आंशिक या पूरी तरह से पाबंदी लगाना ताकि वह अन्य आपराधिक क्रिया न कर सके, सबूतों के साथ छेड़छाड़ न कर सके, न ही गवाहों को प्रभावित कर सके। हिरासत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत आज़ादी के अधिकार पर सीधा हमला है। इसीलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कानून में एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि किसी व्यक्ति को केवल कानूनी उद्देश्यों के लिए ही सक्षम अधिकारी द्वारा उचित, तार्किक और समानुपातिक तरीके से ही हिरासत में लिया जाना चाहिए। हिरासत और गिरफ्तारी पर्यायवाची शब्द नहीं है। गिरफ्तारी किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा बलपूर्वक कैद में रखना है। गिरफ्तारी के बाद हिरासत होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हिरासत के प्रत्येक मामले में पहले गिरफ्तारी हो। उदाहरण के तौर पर जब कोई व्यक्ति अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करता है तो वह हिरासत में होता है। इस मामले में गिरफ्तारी नहीं होती है। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने निरंजन सिंह बनाम प्रभाकरण राजाराम खरोटे मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत हिरासत में शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि वह एक व्यक्ति केवल उस समय ही हिरासत में नहीं होता है जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश करती है और उसे न्यायिक या अन्य कस्टडी पर रिमांड में लेती है। उसे उस वक्त भी हिरासत में कहा जा सकता है जब वो अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करता है और उसके निर्देशों को मान लेता है। इस प्रकार जब किसी अभियुक्त ने सत्र न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है तो सत्र न्यायालय सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत की याचिका पर विचार करने का अधिकार हासिल कर लेता है। निरंजन सिंह मामले का अनुसरण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में व्यवस्था दी कि यदि उच्च न्यायालय ने किसी आरोपी को अपने समक्ष आत्मसमर्पण करने की अनुमति दी है तो वह उच्च न्यायालय की हिरासत में होगा। इसीलिए हाईकोर्ट को सीआरपीसी की धारा 439 के तहत नियमित जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने का अधिकार होगा। पुलिस कस्टडी क्या है? पुलिस कस्टडी से तात्पर्य एक व्यक्ति को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। पुलिस कस्टडी में व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में बंद रखा जाता है। जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है तो वह अपने जांच को आगे बढ़ाने के लिए सीआरपीसी की धारा 167 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से 15 दिनों के लिए हिरासत में रखने का समय मांग सकती है। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को 15 दिनों तक किसी भी तरह की हिरासत में भेज सकता है। जब भी पुलिस किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे तक ही पुलिस कस्टडी में रख सकती है। ज़्यादा समय तक रखने के लिए उस संदिग्ध व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। जो जमानती अपराध होते हैं वैसे मामलों में आरोपी को पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाता और पुलिस कस्टडी तब तक ही रहती है जब तक पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल नहीं किया जाता। एक बार चार्जशीट दाखिल हो जाने पर पुलिस के पास आरोपी को हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं बचता, लेकिन माकोका जैसे कानून में पुलिस को आरोपी को 30 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रख सकती है। जुडिशियल कस्टडी क्या है? पुलिस कस्टडी की अवधि खत्म होने के बाद न्यायालय आरोपी को आवश्यकता अनुसार हिरासत में रख सकता है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तारी की 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करता है, जहां न्यायाधीश आवश्यकता अनुसार उसे न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश जारी कर सकता है। इसके लिए आरोपी को जेल में रखा जाता है। इस तरह की हिरासत को न्यायिक हिरासत या जुडिशियल कस्टडी कहा जाता है। न्यायिक हिरासत का उद्देश्य आरोपी को सबूतों से छेड़छाड़ से रोकना और गवाहों को धमकाने या प्रलोभन देने से रोकना होता है। इसके साथ ही न्यायालय कानून को 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश जारी करता है। 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल न होने की स्थिति में कुछ जघन्य अपराध जैसे हत्या और बलात्कार को छोड़कर अन्य मामलों में न्यायालय आरोपी को जमानत दे देता है। कम गंभीर आरोपों में न्यायिक हिरासत की अवधि 60 दिनों की भी हो सकती है, यदि न्यायालय को यकीन हो जाए कि कारण उचित और पर्याप्त है। पुलिस कस्टडी के विपरीत जुडिशियल कस्टडी में आरोपी तब तक रहते हैं जब तक कि उनकी जमानत न हो जाए, फिर जब तक न्यायालय में उन पर मुकदमे का फैसला न आ जाए। न्यायिक हिरासत में आरोपी को जेल में न्यायालय की निगरानी में रखा जाता है। न्यायिक हिरासत में आरोपी से पुलिस कोई पूछताछ नहीं कर सकती। यदि पूछताछ बहुत आवश्यक हो तो पुलिस को इसके लिए न्यायालय से आदेश लेना पड़ता है।
न्यायिक हिरासत में उन सभी मामलों में जिनमें पुलिस हिरासत होती है आरोपी को रखा जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट की अवमानना और जमानत खारिज होने वाले मामलों में भी न्यायिक हिरासत हो सकती है। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में अंतर। पुलिस कस्टडी में व्यक्ति को पुलिस थाने में रखा जाता है, जबकि जुडिशियल कस्टडी में आरोपी को जेल में रखा जाता है। पुलिस कस्टडी तब शुरू होती है जब पुलिस अधिकारी किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, जबकि जुडिशियल कस्टडी तब शुरू होती है जब न्यायाधीश आरोपी को पुलिस कस्टडी से जेल भेज देता है। पुलिस कस्टडी में रखे गए आरोपी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में रखे गए व्यक्ति को तब तक जेल में रखा जाता है जब तक कि उसके खिलाफ मामला अदालत में चलता है या जब तक अदालत उसे जमानत पर रिहा नहीं कर देती है। पुलिस कस्टडी में आरोपी व्यक्ति को मार पीट सकती है ताकि वह अपना अपराध कबूल कर ले, लेकिन यदि कोई व्यक्ति सीधे कोर्ट में हाजिर हो जाता है तो उसे सीधे जेल भेज दिया जाता है और वह पुलिस की पिटाई से बच जाता है। यदि पुलिस को किसी प्रकार की पूछताछ करनी हो तो सबसे पहले न्यायाधीश से आज्ञा लेनी पड़ती है। हालांकि उसके जेल में रहते हुए भी पुलिस उसके खिलाफ सबूत जुटाती रहती है ताकि सबूतों को जज के सामने पेश करके आरोपी को अपराधी साबित करके ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलाई जाए। पुलिस कस्टडी की अधिकतम अवधि 24 घंटे होती है, जबकि जुडिशियल कस्टडी में ऐसी कोई अवधि सीमा नहीं है। जो जमानत पर रिहा अपराधी होते हैं वैसे मामलों में आरोपी को पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाता और पुलिस कस्टडी तब तक ही रहती है जब तक पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती। एक बार चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद पुलिस के पास हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं बचता। पुलिस कस्टडी पुलिस द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के अंतर्गत होता है, जबकि जुडिशियल कस्टडी में गिरफ्तार व्यक्ति न्यायाधीश की सुरक्षा के अंतर्गत होता है। पुलिस कस्टडी किसी भी अपराध जैसे हत्या, लूट, अपहरण, धमकी, चोरी इत्यादि के लिए की जाती है, जबकि जुडिशियल कस्टडी को पुलिस कस्टडी वाले अपराधों के अलावा कोर्ट की अवहेलना, जमानत खारिज होने जैसे केसों में भी लागू किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।